फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वर्कशीट है फॉर क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस। वर्कशीट नंबर 1, डेट है 9 सितंबर 2020। सबसे ऊपर आप अपना नाम लिखेंगे और अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आज की वर्कशीट का टॉपिक है मोशन एंड टाइम। मोशन का क्या मीनिंग होता है? जब भी हम चलते हैं तो हम मोशन में होते हैं, और जब हम रुक जाते हैं तो हम रेस्ट में आ जाते हैं। एंड टाइम मीन्स समय। सम ऑब्जेक्ट आर स्टैटिक, दे डोंट मूव लाइक ट्रीज, मोबाइल, टीवी एक्सेट्रा। कुछ ऑब्जेक्ट स्टैटिक मीन्स जो चीज़ें मूव नहीं करती, एक ही जगह पे रहती है। दे डोंट मूव। सम सब्जेक्ट आर स्टैटिक, दे डोंट मूव लाइक ट्रीज, मोबाइल, टीवी एक्सेट्रा। कुछ चीज़ें रुकी हुई होती हैं जो कि हिलती डुलती नहीं है, लाइक पेड़, जैसे कि पेड़, फ़ोन, टीवी एक्सेट्रा। वाइल सम ऑब्जेक्ट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। जबकि कुछ ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं जो मूव कर सकते हैं, हिल डुल सकते हैं। दे आर सेड इन मोशन, तो हम उन्हें क्या कहते हैं कि वो मोशन में है। सच एज बस, कार एक्सेट्रा। मोशन का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ चलती है, जैसे एक कार चल रही है, तो हम क्या कहेंगे? कार इन मोशन। और जब कोई चीज़ रुकी हुई होती है एक जगह पे, तो हम उसे क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट स्टैटिक है। इसके बाद है सेकंड है स्लो और फास्ट, कि कौन धीरे चलता है और कौन तेज़ चलता है। द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज़ स्लो while दैट सम अदर इज़ फास्ट। कुछ चीज़ें धीरे चलती हैं, कितनी चीज़ों का मोशन धीरे होता है और बाकियों का कितनी का तेज़ भी होता है। आपको यहाँ एक पिक्चर दी हुई है और उसकी हेल्प से आपको ये कुछ क्वेश्चन बताने हैं। पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है साइकिल, स्कूटर एंड कार। अब आप क्वेश्चन पढ़े। इन द गिवन पिक्चर फाइंड आउट विच मूव्स फास्ट इन कंपैरिजन बिटवीन। दो चीज़ों में कंपेयर करके आपको बताना है इनमें से कौन सी फास्ट चल रही है, कार एंड साइकिल। आप देख सकते हैं कार आगे है, तो मतलब कार तेज़ चली होगी, तभी तो वो आगे पहुंची है। तो फर्स्ट का आंसर होगा कार। सेकंड इज स्कूटर एंड कार। कार स्कूटर से भी आगे है, तो कार की स्पीड ज़्यादा होगी, तभी कार तेज़ चली है। कार फास्ट चल रही होगी, तो सेकंड का आंसर कार है। थर्ड, साइकिल एंड स्कूटर। जो स्कूटर है, अगर आप उसे साइकिल से कंपेयर करेंगे तो स्कूटर आगे है, तो थर्ड का आंसर क्या होगा? स्कूटर। इसके बाद आपको कुछ बच्चों की रेस दिखाई हुई है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में, तो आपको नोटिस करना है कि कौन आगे है। द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज़ फास्टर। जो डिस्टेंस हम मूव करते हैं, जो डिस्टेंस हम चल सकते हैं, उसकी हेल्प से आप बताइए कि कौन बच्चा तेज़ भागा होगा और कौन धीरे भागा होगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑब्जर्व द रेस इन द अबव 3 पिक्चर एंड राइट हु इज़ रनिंग फास्ट अमंग ए बी सी। आप ऑब्जेक्ट देख के, पिक्चर देख के रेस की बताइए कि इन तीनों में से कौन तेज़ भागा है और कौन धीरे। ए बी सी में से आपको ये बताना है हु इज़ रनिंग फास्ट, कौन तेज़ भागा है। तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में ऑब्जर्व करके आप थर्ड वाली में देखिए जीता कौन है। ए जीता है, तो दैट्स मीन ए तेज भागा होगा। नेक्स्ट इज स्टूडेंट, जो नेक्स्ट कंसेप्ट दिया हुआ है वो आपका स्पीड का है, और यहाँ एक लाइन लिखी है, वन वू टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस हैज़ द हाईएस्ट स्पीड। एक जो कम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करके जल्दी पहुंच जाते हैं, वो कैसे पहुंचते होंगे जल्दी? उनकी क्या होती है वो, क्योंकि अपनी स्पीड बढ़ाते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप और आपका फ्रेंड एक जगह से चलना स्टार्ट कर रहे हैं और डिस्टेंस भी सेम कवर कर रहे हैं। आप चलना स्टार्ट भी एक जगह से कर रहे हैं और आपको जाना भी सेम जगह है, तो आप कैसे जा पाएंगे? अगर आप जल्दी पहुँचे हैं तो दैट्स मीन आपने अपनी स्पीड बढ़ाई है। आप कम टाइम में तभी तो पहुँचे होंगे जब आप अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। नीचे आपको स्पीड की डेफिनेशन भी दी हुई है।
द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज़ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप जितना डिस्टेंस कवर करते हैं टाइम में, टाइम के अकॉर्डिंग उसे क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। आप कितना डिस्टेंस कवर करते हैं और कितना टाइम लेते हैं उससे क्या डिसाइड होती है, स्पीड। बस यहाँ पे आपको ये डिस्टेंस से स्पीड को डिवाइड करना होता है। सपोज़ कीजिए आप अपने घर से स्कूल जा रहे हैं और आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस है 500 मीटर और आप कितना टाइम ले रहे हैं, आप 50 सेकेंड ले रहे हैं अपने घर से स्कूल जाने के लिए। तो आप कैसे करेंगे, 500 अपॉन में 50, तो आंसर कितना आएगा आपका इधर 10। दैट्स मीन आप कितना टाइम ले, आपकी स्पीड क्या आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज़ आपको बताया हुआ है मोशन। मोशन दो तरीके का होता है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद द कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है कि जब आप एक सेम ही स्पीड में चले। कांस्टेंट का मतलब होता है सेम, जो चीज़ें बदले ना, एक जैसी ही रहे। जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाने में सेम स्पीड लेंगे, अपनी स्पीड को ज़रा सा भी ऊपर नीचे नहीं करेंगे, या कभी आप धीरे चल रहे हैं कभी तेज़ चल रहे हैं, तो मोशन कौन सा होगा, यूनिफॉर्म स्पीड, जब आप अपनी स्पीड बिना चेंज किए चलेंगे। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज़ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग। आप अपनी स्पीड को चेंज कर रहे हैं चलते हुए स्ट्रेट लाइन पर। कभी आप धीरे चल रहे हैं, कभी आप तेज़ चल रहे हैं, जैसे कि व्हीकल्स चलते हैं, कभी वो 30 की स्पीड पे हो जाते हैं, कभी वो 40 की स्पीड पे हो जाते हैं, कभी 60 की स्पीड पे हो जाते हैं। उसे क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जो अपनी स्पीड चेंज नहीं करता, जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को सेम रखता है थ्रू आउट द जर्नी। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें आप अपनी स्पीड को चेंज करते रहते हैं। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, नाउ आंसर दिस टू। खुशी एंड सोनी आर टू सिस्टर, बोथ गो टू सेम स्कूल। खुशी रीचेज द स्कूल इन 12 मिनट while सोनी रीचेज इन 15 मिनट। हु मूव्स फास्ट एंड हु मूव्स स्लो। खुशी एंड सोनी दो सिस्टर हैं जो कि दोनों ही घर से स्कूल जाती हैं। खुशी 12 मिनट में स्कूल पहुंचती है और जबकि सोनी 15 मिनट में पहुंचती है। तो कौन तेज़ चलता है और कौन स्लो। देखिए फ्रेंड्स, जो कम टाइम लेगा ना वो हमेशा तेज़ चला होगा। तो यहाँ पे कम टाइम किसने लिया है, खुशी ने लिया है। दैट्स मीन खुशी तेज़ चली होगी। और ज़्यादा टाइम में कौन पहुँची है, सोनी पहुँची है 15 मिनट में, तो सोनी स्लो चली होगी। सेकेंड इज़ फ्रेंड, अभी मैं आपसे इसके आंसर भी शेयर करूँगी। सेकेंड क्वेश्चन इज़ देयर सम इज़ 600 मीटर फार फ्रॉम देयर होम, दे रीच इन 60 सेकेंड बाय कार, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ कार। यहाँ आपको दिया हुआ है कि आपके घर से आपका स्कूल 600 मीटर फार है और आप वहाँ कितने टाइम में पहुँच रहे, 60 सेकेंड में बाय कार, तो आपकी स्पीड क्या होगी। यहाँ आंसर्स लिखे हैं मैंने कुछ। स्लो और फास्ट वाले जो पिक्चर है उसमें से आपको देखना था कार एंड साइकिल, तो इसका आंसर था कार, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है। स्कूटर एंड कार में भी कार आ गई है तो इसका आंसर भी कार होगा। साइकिल एंड स्कूटर में से उसके बाद जो रेस वाली एक्टिविटी थी उसमें जो सबसे तेज़ भागा था वो था ए। स्टूडेंट, ये जो आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे उनके आंसर हैं। आंसर नंबर 1 खुशी थी, वो तेज़ चली थी, खुशी मूव्स फास्ट एंड सोनी मूव्स स्लो। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें निकालनी थी स्पीड। टोटल डिस्टेंस कवर्ड हमें दिया हुआ है 600 मीटर एंड टाइम 60 सेकेंड। अब आप स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और इन दोनों को डिवाइड करके स्पीड निकाल देंगे। कितनी स्पीड आई, 10 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।